विचार गीता लिखने की प्रेरणा भगवान ने खुद दी है। जय हिंद दोस्तों, भारत समाचार के खास प्रोग्राम नायक में आपका स्वागत है। भारत ज्ञान का देश, पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश, ऐसा हमारे संत महात्मा कहते हैं कि यहीं से फैला। राणा सांगा का देश, स्वामी दयानंद सरस्वती का देश, अशोक महान का देश, शिवाजी का देश और न जाने कितनी बड़ी बड़ी शख्सियतों का देश, जिनको आज भी पूरी दुनिया सजदा करती है, प्रणाम करती है। प्रभु राम का देश 14 साल पिता के कहने पे जंगल में है। प्रभु श्री कृष्ण का देश, जिनको पूरी दुनिया महानायक मानती है, महाअवतार मानती है। आज के इस विशेष शो में हम आपकी मुलाकात विश्व गुरु स्वामी परमहंस अड़गड़ानंद महाराज जी से कराएंगे। स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज का जन्म राजस्थान के उदयपुर के ओसिया नामक गांव में हुआ था। स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज 23 वर्ष की आयु में सत्य की खोज में निकल पड़े। कठिन रास्तों को तय करते हुए स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज मध्य प्रदेश के सतना स्थित चित्रकूट में अनुसुईया के परमानंद जी महाराज आश्रम पहुँचे, जहाँ उन्हें सत्य का ज्ञान मिला। हमारे स्वामी जी महाराज अनुसुईया जी के आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचकर स्वामी परमहंस जी का वरदहस्त प्राप्त हुआ। जब अनुसुईया को चले, भयंकर बर्बर डाकुओं का एरिया था। वहां बस्ती बहुत दूर दूर दूर, जंगल ही जंगल। 5 प्रकार के शेर थे वहां पर, साथ में एक नौकर, पंडा का आदमी। तो पंडायन माई अच्छी थी। उसने कहा, बाबूजी रुपया पैसा यहाँ रख देना, कोई हर्जा नहीं। ये पंडा हमारे जो नौकर है, ये डाकुओं से मिले रहते हैं। 2 डंडा अपनों खाई हैं झूठ मूठ का, मरवा के छीन लेते हैं। हम समाज से उखड़े हुए थे, हमें कोई चिंता नहीं थी डाकुओं की कहीं की। इतने में जंगल में एक मिला, मस्त के आदमी। करे अकेले लिए जाते, इंतजार कर रहा था कोई आवे तो पकड़ी। अकेले लिए जाते कि इससे डरता है। तो डाकुया हमारी ओर ताका और उधर चला गया। उस समय हम पहलवान रहे, हाथ उठा के पटक देते। फिर उधर चला गया, फिर नहीं आया। अनुसुईया आश्रम सबसे अच्छा लगा। 20 किलोमीटर गए पैदल, फिर आए। हम बोले, गुरु महाराज आज ये नौकर साथ थे, कल फिर दर्शन करूंगा। दूसरे दिन गए। जितने महापुरुष हमें दुनिया में मिले थे, उस सबसे अच्छे परमहंस जी लगे। हम सोचे इनसे कुछ आइडिया ले लें, फिर भजन तो हमको करना ही, कुछ रास्ता बता दें, करेंगे। हमें ये नहीं मालूम था भजन भी गुरु महाराज कराते हैं, ये नहीं मालूम था। दूसरे दिन गए तो आ गए, बोले हाँ गुरु महाराज। सेवा करिए। हम बोले हाँ महाराज। ला पानी भर के
10 बाल्टी के बाद लोग न ला पावे, वो उतना नीचे से बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बाल्टी मजबूत फिर ला के ऊपर रखे। हमें ये काम सबसे अच्छा लगे। स्वामी जी जैसा खुद ही बताते हैं कि स्वामी परमहंस जी को प्रभु आदेश मिलता था कि कोई आने वाला है, कोई लड़का आने वाला है जो नदी पार करने का प्रयास कर रहा है। और जब स्वामी जी, परमहंस स्वामी जी ने महाराज जी को देखा तो देखते ही उन्होंने कहा कि शायद तुम ही आए हो, तुम ही को भगवान बोलते हैं मुझे मिलने के लिए। ऐसा माना जाता है कि आदरणीय परमहंस को स्वामी अड़गनानंद जी महाराज के आगमन की पूर्व सूचना कई वर्षों पूर्व ही प्राप्त हो गई थी। ये माना जाता है कि स्वामी अड़गनानंद जी अपने गुरुजी संत परमहंस जी के पास सत्य की खोज में आए थे। स्वामी अड़गनानंद जी महाराज का लेखन की ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं था। धार्मिक दिशाओं के माध्यम से धर्म के भाषणों में इनकी अधिक रुचि थी। इन्होंने धार्मिक भाषणों और उपदेशों के माध्यम से सामाजिक भलाई के कार्यों में योगदान देना शुरू किया। प्रसाद मिल जाते तो बड़ी कृपा होती, बोले अच्छा ले जा। राजा के यहाँ जब सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठा, स्वामी अड़गनानंद जी महाराज ने यथार्थ गीता को साधारण शब्दों में व्याख्यान किया। हमारा पहला निवेदन उनसे यही है कि महाराज, यथार्थ गीता लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? अनायास काफी समय बीत गया उससे हमें। तो एक दिन अनुभव जागृत हो गया, भगवान उठाने बैठाने चलाने लगे। भगवान के निर्देशन के अंतर्गत हर काम होने लगा। तो एक दिन आदेश हुआ कि तुम्हारी सब वृत्तियां खत्म हो गई। एक छोटी सी वृत्ति बची है। हमने पूछा वो क्या? मने मन संकल्प किया तो बोले गीता लिखना। हिंदी तो कायदे से आती नहीं रही हमको, गीता संस्कृत में उसको लिखना। तो हम देख रहे हैं कि ऊंट सब हमारे आजू बाजू से निकल गए, दूर चले गए। एक ऊंट हमारी परिक्रमा कर रहा है। बोले यही बाकी है। ऊंट माने उर की प्रवृत्ति, हृदय की प्रवृत्ति है, सब समाप्त हो गई। केवल एक छोटी सी वृत्ति रह गई, गीता लिखना। अब हम परेशान, भगवान लिखना तो हमको आता ही नहीं। सुन लिया, सोचे विचारे, लोगों से पूछे तो महात्मा लोग बतावे हमको। फिर आदेश हुआ लिख। तब लिखने लगे हम। भगवान खुद पढ़ाने लगे, इधर लिख, इधर लिख, ये कर, ये गलत, वो परामर्श कर ले। दो साल में लिख गई। पढ़ के सुना सबके। जब हमें कुछ आवे तब तो डरात डरात बताए लगे तो लोग चौंक गए। तो हम सोचे भगवान हिंदी तो कायदे से आवत नहीं, संस्कृत कैसे लिखा? यथार्थ गीता लिखने की प्रेरणा भगवान ने, गुरु महाराज ने स्वयं दिया। भगवान ने जो लिखने के बाद कमी बेसी रही, उस समय समय पर बता दिया करें, ऐसे नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। पढ़ के जब तैयार हुई लिख के तो हल्ला होने लगा। बोले अरे ये कैसा? पंडित लोग तो
आग हो गए। हम लोगों ने जन्म भर पढ़ा वो कहाँ गया? बोले वो आपके पास है पंडित जी। बोले अरे हमने संस्कृत में बहुत कुछ पढ़ा, वो कहाँ गया? बोले वो आपके पास है ना। तो बोले पहले बहुत विरोध किया, फिर ठंडे हो गए। फिर गीता जो मार्केट में गई तो चारों तरफ से मांग होने लगी। आज की तारीख में 10,000 गीता रोज बांटते थे फ्री। स्वामी अड़गनानंद जी महाराज के ज्ञान का प्रकाश समाज के लोगों तक पहुँचे, इसके लिए देश भर के कई स्थानों पर स्वामी अड़गनानंद जी महाराज के आश्रम है। इसमें मिर्जापुर में सक्तेशगढ़, मुंबई के पालघर, मध्य प्रदेश के बरचर, दिल्ली के फरीदाबाद, उत्तराखंड के चकोरी, पिथौरागढ़ और देहरादून में आश्रम प्रमुख हैं। भगवान, आज के इस दौर में जब चारों तरफ हाहाकार मचा है और अंधकार है, और आज जब भारत को शूरवीरों की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है जो इस देश की रक्षा करें, तो मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं कि आज के दौर में माता पिता के लिए आपका क्या संदेश है? जहाँ तक सवाल है, माता पिता के लिए संदेश केवल एक है। बच्चे तो अबोध है, वो तो खिलती हुई कली है। उन्हें क्या मालूम दुनिया में क्या करना है। भूख लगी रहे हैं, रोए लगा, ठीक हो गए तो हाथ पीटने लगा। माताओं को प्रथम गुरु माता, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु आचार्य और अंत में गुरु होते हैं सदगुरु। नहीं, आप लोग मास्टर लोग, और फिर सदगुरु का नंबर आता है। तो माताओं को, मास्टरों को चाहिए कि बच्चों को वही शिक्षा दे। एक भगवान में सदा भगवान, एक भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा भगवान है, और भगवान केवल एक। माताओं को कर्तव्य होता है बच्चों को सदराह पर चलाए, और सदराह पकड़ने के लिए यथार्थ गीता अब तो दुनिया पढ़ा करे, आ जाएगा। और सब गीताएं ठीक है, एक सीमा तक सब ठीक है, उन्नत क्लास के लिए ये ठीक है। क्योंकि यथार्थ गीता से एक भी प्रश्न आज तक किसी ने किया नहीं। पहले करते जम के, फिर खत्म। प्रभु कहते हैं कि किसी भी देश की रीढ़ उसके युवा होते हैं, और आज भारत सर्वाधिक युवाओं वाला देश है, लेकिन खाओ पियो और मौज करो वाली की संख्या ज़्यादा है, और शायद इसीलिए ये धरती परेशान है। तो मैं चरण वंदना करते हुए आपसे कह रहा हूँ कि युवाओं के लिए कुछ बताइए। रात दिन सुबह से आधा दिन खोपड़ी खाते तब युवा कुछ याद कर पाते। युवाओं के लिए प्रथम गुरु तो माता ही होती है, किसी मास्टर से कम नहीं है। दूसरे पिता, फिर आचार्य, फिर परिवार को चाहिए, फिर आचार्य। आप लोग देश काल के अनुसार शिक्षा दो। अब भारत में आंख खुलते ही धर्म का नाम आता है बच्चों की। विदेश में आंख खुलते ही हैप्पी 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 हैप्पी। करोड़ों स्कूल है, वो सब दे रहे हैं कुछ न कुछ। आप भी एक स्कूल हैं, आप भी दे रहे हैं। आप वाला तरीका
रविंद्र टैगोर के समय था। आप वाली संस्था की व्यवस्था विवेकानंद के समय था। सदैव किसी न किसी रूप में रहा है, लेकिन भगवान की राह को भगवान खुद पढ़ाते हैं, किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा। फिर जब भगवान ही पढ़ाते हैं तब बचा क्या? भगवान वही पढ़ाएंगे जिसमें तुम्हारा कल्याण है। और भगवान जो भाषा आप लोग बोलते हो ना, यो जानत है जो सृष्टि में नहीं है, लोप हो गई वो जानत है, आगे जो पैदा हुई वो जानत है। यदि भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, अब तक यदि एकता लाया है तो धर्म ही लाया है। विश्व में कहीं भी एकता आई है तो धर्म से आई है। ईसा हुए, मूसा हुए, पता नहीं कौन कौन, पहले हमें बहुत नाम याद थे, अब नहीं करते। चारों तरफ युद्ध, नरसंहार, मौत का तांडव, यूक्रेन युद्ध, परमाणु बम की धमकी, चीन भारत तनाव और न जाने क्या क्या, महामारी, कोरोना। तो मैं चाहता हूं कि आप इस राष्ट्र, भारत राष्ट्र और पूरे विश्व को उसकी भलाई के लिए, उसको सही रास्ते पर चलने के लिए आप अपनी तरफ से संदेश अवश्य दें प्रभु। जीना खाना मरना तो सब जानते हैं। कुछ लोगों का दायरा बन गया था, विश्व विजय कर दूंगा, और सिकंदर चला विश्व विजय करने, और 21 साल की अवस्था से वो कभी नहीं हारा। 21 साल से लेकर 32 साल की उम्र हो गई, धुआंधार लड़ रहा था, सब जगह विजय हुई। तो एक महात्मा फकीर मिल गए, वो सचमुच महात्मा थे। आके यूं प्रणाम किया, बोले कौन है तुम? बोले सिकंदर महान। ओ कहाँ गया था? बोले वो फतेह करने, वो फतेह करने। 2-4 देशों का नाम सुनाया। अब इधर के 2-4 देशों का नाम सुनाया। बोले फिर जाऊंगा भारत, और भारत से भी पूरा विश्व विजय करने जा रहा हूं। तो बोले अरे पगले, तुम्हारे पास समय कहाँ है? बैठ इस झोपड़ी में। बोले समय कहाँ जाएगा, है तो समय। बोले उम्र ही नहीं तुम्हारी। तब चौंका। अच्छा तो महाराज मैं ये 2-4 देश विजय करके आता हूं, तब आता हूं। गया, भारत में प्रवेश के साथ महाराजा पुरु से कड़ा मुकाबला हो गया। पुरु के सेनापतियों ने पकड़ लिया सिकंदर को, बांध के सामने पेश किया। बोले नहीं, इसके हाथ खोल दो, इसको शस्त्र दो, सवारी दो। निहत्थे पर क्षत्रिय शस्त्र नहीं चलाता। हर बार छोड़ दे, हर बार हार गया। एक बार पुरु फंस गए। तब सिकंदर बोला कहिए राजन, आपके साथ क्या व्यवहार करें? बोले एक राजा दूसरे राजे के साथ करता वही। तुरंत खुलवाया। बोले राजन, युद्ध करते करते तो आधी जिंदगी बीत गई। युद्ध किसे कहते हैं वो अब पता चला आपसे। युद्ध के बाद हमने व्यर्थ में समय नष्ट किया। हमें मालूम नहीं हमारा गांव कहाँ, घर कहाँ। आप देश के लिए करते हैं।
खोल दिया, जो कुछ जीता था वो भी पुरु को दे दिया और एक उनका सेनापति था उसको दे दिया अलग से। थोड़ी दूर गया, बीमार पड़ा, तो जिन महात्मा ने कहा था तुम्हारे पास उम्र कहाँ, उसको संदेश भेजा। बोले महाराज मैं आपके पास आ रहा हूँ। आ रहा था लेकिन लगता है वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा। पहुंच नहीं पाया। मौत मोहलत नहीं देती। 32 साल 32 साल में 2-1 महीना कम रहा, तब सिकंदर चला गया दुनिया से। तो कहा भैया मैंने जो कुछ किया झूठ किया, जनता के हित के लिए कुछ नहीं किया। मैं क्यों लड़ रहा हूं मुझे मालूम नहीं। जब शरीर अपना नहीं तो ये धन अपना कब कैसे होगा। यहाँ से वहां तक बिछा दो, शमशान तक धन, ऊपर से हमारी लाश लेके चलो, हाथ खुला रखना, देखो खाली हाथ जा रहा है। लोग शमशीक्षा ले, मर गया। मुहैया जिसे सारे असबाब, जिसको सारे ऐशो इज्जत की सामग्री सुलभ थी, मुल्कियों माली थे, मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। विश्व विजय करने वाला योद्धा आधी उम्र भी पूरी नहीं किया, मर गया। इसीलिए दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम करके संतोष कर सके। भारत समाचार के इस शो नायक की शुरुआत आज से हुई, लेकिन आज जो हमारे प्रोग्राम में थे वो नायक नहीं है, वो सदगुरु हैं, वो भगवान हैं। इस अंधकार के युग में जब चारों तरफ लोग परेशान हैं, तो इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि आपको इस परेशानी में एक राह दिखाई जाए। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने आज हमारे कार्यक्रम को आशीर्वाद देकर इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। अगले एपिसोड से नायकों का अवतरण होगा। इस प्रोग्राम का केंद्र बिंदु, केंद्र कि संघर्ष ही जीवन है, और जब संघर्ष ही जीवन है तो उस संघर्ष में शक्ति कहां से मिलेगी? यथार्थ गीता से। जब संघर्ष ही जीवन है, जब लड़ना ही है जीवन में, कहीं भी लड़ना है, शिक्षक के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, गृहस्थ के रूप में, हर जगह संघर्ष, तो शक्ति के बिना संघर्ष संभव ही नहीं। शक्ति आएगी कहां से? यथार्थ गीता से। मैं स्वामी जी को और आश्रम के सभी लोगों को, सभी स्वामी जी लोगों को, सभी महाराज जी लोगों को सहृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज, जिन्होंने यथार्थ गीता का व्याख्यान कर मानव जाति के उत्थान के लिए जो पहल की है, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड से हम आपको नायकों से परिचय कराएंगे जिन्होंने संघर्ष की गाथा लिखी और एक महान उद्देश्य का रास्ता तय किया। जय हिंद। यथार्थ गीता लिखने की प्रेरणा भगवान ने खुद दी है।